अब ये एक मॉडल आ गया पंजाब का ही, जिसको बोलते हैं दैट इज मॉन्टेसोरी मॉडल। अब ये इटालियन थी और इन्होंने एक मॉडल बताया था कि जो बच्चे हैं वो रोट लर्निंग से ना सीखें पर करके सीखें। करके मतलब थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाएंगे और उसका यूज करके सीखें। अब आप सोचोगे कि हम थोड़ी बच्चे हैं, हमारे लिए किस काम का, ये बच्चे देखें। ये इंडियन सोसाइटी में जब आप एजुकेशन के बारे में पढ़ते हो वहां पे इस मॉडल का मेंशन आप कर सकते हो कि जैसे एग्जाम्पल पंजाब में ये मॉडल अडॉप्ट करा गया। अब ये मॉडल क्या है तो ये आपको देखना पड़ेगा, सारा काम नहीं आएगा, ये एक एग्जाम्पल में ही काम आएगा आपके, पूरी डिटेलिंग इसकी काम की नहीं है। मॉडल आपको एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है, पर ये केस स्टडी है जस्ट एक, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ऐड कर दी है। तो सबसे पहले पंजाब ने फर्स्ट मॉन्टेसोरी एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करा है गवर्नमेंट आंगनवाड़ी में और प्री प्राइमरी स्कूल में। और इस इमेज को भी नोटिस करना, देखो ये बच्चों ने कुछ बनाया है पेपर का यूज करके, प्रॉपर कलर्स उसमें यूज करे हैं, स्माइल कर रहा है, तो ये कुछ दिखा रहा है आपको कि आपने बुक नहीं पकड़ाई जिसके ऊपर पहले सब कुछ ड्रॉ करके छाप के दे दिया था, उनसे बनवाया ये। तो मतलब काम करवा के सिखाना है, ऐसे नहीं कि रोड लर्निंग करवा दी है, ए बना हुआ है, ये बी बना है, जैसे कि हम सारे आए हैं सीख के ABCD। एक कैलेंडर होता था, कैलेंडर नहीं सॉरी चार्ट सा होता था जिसके ऊपर सेब बना दिया होता था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। तो अब तो टाइम बीत रहा है और प्राइवेट स्कूल्स में आप देखोगे अभी से ऐसी चीजें अडॉप्ट करी जा रही है कि चीजों को करके दिखाया जाए कि कैसे एक्चुअल में करना है। वन है तो आइटम्स रखी होंगी वहां पे प्रॉपर की, ये देखो इसको वन बोलते हैं, लिखना बाद में है, पहले उसको करके दिखाओ कि कैसे इसको कंडक्ट करना है। तो यही है आपका मॉन्टेसोरी एजुकेशन प्रोग्राम जो पंजाब की गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी स्कूल्स के अंदर अभी लॉन्च कर दिया है। और बाकी इसकी इंप्लीमेंटेशन होशियारपुर में रहेगी इन कोलैबोरेशन विद द विवेक हाई मॉन्टेसोरी इंस्टीट्यूट, ये चंडीगढ़ बेस्ड है। यही इसके ऊपर फिर पूरा स्क्रूटनी भी करेंगे कि ठीक से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, जैसे ये मॉडल है उसी के दायरे में काम हो रहा है या नहीं। और ये कब शुरू हो गया था तो 2026 में। अब इसकी डिटेलिंग्स निकल के आई हैं कि बच्चों के अंदर जो उनका मेंटल एबिलिटी है वो काफी इंप्रूव हुआ है आफ्टर अडॉप्टिंग दिस मॉडल। इंडिपेंडेंस, क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब आप चीजों को एक्सपीरियंस करके बच्चों को समझाओगे। यहाँ पे टीचर जो है वो रटवाएगा नहीं उनको कि आप सारा ही याद कर लो। यहाँ पे क्या करवाया जाएगा, अगर बच्चा भी बनाना है तो ऐसे पेपर दे देंगे, स्टिक्स दे देंगे, आप बनाने की ट्राई करो। क्ले मॉडल्स होते हैं, आपके टाइम पे थे क्ले मॉडल्स थे? अच्छा तुम थोड़े आगे के आगे, हमारी बारे में तो जमीन वाली क्ले थी, वही वाली यूज करके बढ़िया उसके बर्तन बनते थे। क्योंकि लड़कियों को बोलते थे ना बर्तन ही बनाने हैं, लड़के बड़ी ट्रक बना रहे होते थे, तो वो एक्चुअल में मिट्टी में पानी पुनी डाल के प्रॉपर चल रहा होता था। अब तो क्ले ही आ गई, क्ले भी रंग बिरंगी होती है। हाँ देखो इनकी क्लास होती थी पॉटरी की, ऐसा कुछ नहीं होता था, हमें बोला घर जाओ वहां पे खेल लेना मिट्टी से, और खुश हो जाते थे। एनीवेज अब तो क्ले वगैरह आ गई हैं, तो गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहां पे ये सारी चीजें इंटीग्रेट करी जा सके। तो टीचर लेड इंस्ट्रक्शन से जाना है टुवर्ड चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, कि बच्चा खुद अपनी क्रिएटिविटी का यूज करे और वहां पे कुछ ना कुछ ड्रॉ करे। जैसे ड्राइंग है, ड्राइंग किस क्लास में शुरू हुई थी आपकी? ड्राइंग की बुक नहीं होती थी? हाँ खुद से करते, डॉट डॉट वाली थोड़ी बुक्स आने लगी, मतलब खुद से नहीं करना होता था, डॉट डॉट वाली आती थी पहले। शेडिंग भी थी, ये तो हम ऐसे कर लेते थे टाइम पास के लिए, जब समझ नहीं आ रहा होता था ले चक पेंसिल और उससे शेडिंग करते रहे। तो इनकी मतलब मैं वही बोल रही हूँ, ये जनरेशनल गैप आ गया, जैसे जैसे इंफ्रा और ज्यादा डेवलप होता चला। आप में से कुछ ऐसे हैं जिनको ये फैसिलिटीज मिली, पर उससे पहले जाओगे पहले नहीं थी इतनी ज्यादा। तो यही चीजें, ये जो फॉरेन मॉडल्स हैं वो भी यहाँ पे अडॉप्ट करे जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं मॉन्टेसोरी मेथड, ये करा क्या जाता है, तो यहाँ पे बोला टीचर का ज्यादा रोल नहीं रहेगा, टीचर का काम होगा पर फैसिलिटेटर की तरह, एक गाइड की तरह काम रहेगा। और जो काम करेगा वो कौन करेगा एक्चुअल में, बच्चा करेगा। वहां पे वो अपने दिमाग को यूज करेगा कि मैं कैसे इसको बना सकता हूँ, तो वैसे यहाँ पे चलेगी। बनाने से मतलब वही क्ले पकड़ा दी, बना ले बेटा, इससे बना ले, मैंगो बना ले, वो अपना दिमाग यूटिलाइज करेगा कि एक्चुअल में मैंगो कैसे दिखता है तो उसको कैसे बनाया जा सकता है, वैसे लेवल का आ रहा है यहाँ पे। एंड गेम्स वगैरह तो रहती हैं हर एक एजुकेशन मॉडल के अंदर। लर्निंग बाय डूइंग इसको बोलते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज परफॉर्म करवाई जाती हैं, बच्चा एक्सप्लोर करता है और खुद से सीखता है। मतलब चीज देख ली एक बार, अब मुझे करना कैसे, ये खुद से वो ट्राई करने की को मतलब पूरा ट्राई करता है। तो यहाँ पे आपने रोट लर्निंग नहीं करवाई कि पहले आप नर्सरी में गए ABCD याद करवाना आपको शुरू कर दिया, 1 से 30 तक डिजिट लिखो, फिर 1 से 100 तक, 100 से फिर उल्टा लिखो, लिखते थे आप ये से रिवर्स डायरेक्शन में। हाँ बैकवर्ड काउंटिंग बोलते थे जिसको, और कई बार डब्बा घट जाता था पीछे, मतलब पीछे छूट गया है कुछ। तो ये सारे सिनारियोज हैं, इनके ऊपर डायरेक्टली फोकस नहीं करना है, पहले चीजों को करना सिखाओ उनको कि कैसे आपने इस अप्रोच को अडॉप्ट करना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया एप्पल कैसे बनाना है, तो उस अप्रोच के ऊपर फोकस करना है। तो की फीचर और क्या ऐड करे गए हैं, ये टू बी ऑनेस्ट हमारे वाले केस में तो मैथ्स होती थी। अब आप देखोगे तो बच्चों का जो किंडरगार्टन वगैरह होता है काफी इंटरेक्टिव सा बनाया होता है, दीवार के ऊपर बढ़िया पेंटिंग्स ड्राइंग्स बनी होती हैं, 1 2 3 लिखा होता है, क्यूब्स बने होते हैं, और टेबल चेयर भी छोटे छोटे होते हैं, है ना, टेबल भी छोटा सा, कितना क्यूट लगता है वो। तो
अपने टाइम पे तो नहीं था वैसा। और एक आधे घर में था, मुझे याद है मेरे नानू का घर था, वो लेके आए थे हमारे कजन के लिए एक छोटी सी चेयर पिंक कलर की, तो उधर देखी थी हमने कि अच्छा ऐसी छोटी चेयर भी आती है। पर अब क्या किया गया है, अब देखो कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ेगा, आप देखोगे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है। एक्चुअल में वहां पे बच्चों के लिए ऐसे छोटे छोटे टेबल लगाए गए हैं, चेयर्स लगाई गई हैं, तो बोला कि बच्चों का ही माहौल बनाना है वहां पे, कि दुनिया देखो कितनी छोटी सी है, आपकी साइज जितनी है। तो वैसा ये मॉडल रहता है कि बच्चों के सेंट्रिक आपने होके चलना है। जैसे आप सिटीजन चार्टर पढ़ोगे गवर्नेंस के अंदर, यहाँ पे बच्चों को आपने सेंटर बनाया हुआ है कि इन्होंने देखना है सारा कुछ, तो उन्हीं के हिसाब से ये सारी चीजें बनाई गई। हाँ ये फोन का एक फैक्टर जो बताया, आजकल आप देख रहे हो कि एक्टिविटीज घटती जा रही है, फोन का यूज ज्यादा। एक बार एक छोटी सी लड़की है, वो हमारे घर पे आई, मेरी मम्मी को यही नहीं था पता कि फोन बिना, जो कैमरा होता है फोन का, वो बिना लॉक ऑन करे भी मतलब ओपन हो जाता है। वो आई, उसने ऐसे घुमाया और ले सेल्फी ले रही है वो। तो मम्मी भी बोल रहे मेरे को पता नहीं था। तो आजकल बच्चे तेज हो चुके हैं फोन वगैरह में, तो जब ऐसी एक्टिविटीज इंडल्ज करेंगे तो थोड़े डिस्ट्रैक्टेड भी रहेंगे। आजकल बच्चे पूछ रहे होते हैं, जैसे पेरेंट्स ने लगाई हुई है उनके ऊपर पूरे कंट्रोल। अच्छा यहीं से याद आया मुझे, मलेशिया में भी याद रखना, सोशल मीडिया के ऊपर वो कंट्रोल करने जा रहे हैं। जो 14 साल से नीचे के बच्चे हैं, हाँ उनके ऊपर पूरा बैन कर दिया। तो ये एक जस्ट पॉइंट नोट डाउन कर लेना, सोशल मीडिया वो यूज नहीं करेंगे। हाँ होना चाहिए डेफिनेटली, पर यहाँ पे ई सिगरेट प्रमोट कर रहे थे। अच्छा अभी हम छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहे थे, यहीं तक रहते हैं। जो इन्होंने फोन वाला फैक्टर बोला ना, आपको पता होगा आंखें ना डेवलप होती हैं स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही मिल गई, साइज नहीं बढ़ता है इनका, तभी तो बच्चों की आंखें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, क्योंकि मुंह छोटा सा है, आंखें बड़ी बड़ी, और उसका साइज नहीं बढ़ता है, पर वो डेवलप हो रही होती है। एंड बच्चे ना जैसे फोकस करते हैं फोन पे, वो सेंटर की तरफ देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। मूवमेंट में भी फर्क आ रहा है आजकल। हाँ यस, तो ये प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, और ये अभी वाली जनरेशन में ज्यादा आनी शुरू होगी है, ताकि मतलब फोकस आ जाए वो दोबारा से प्रॉपर। तो ये होता है जब आप डिजिटल चीजों को ज्यादा यूज करते हो, तो उन्हीं चीजों से डिस्ट्रैक्ट भी करना है। तो एपरेटस ऐसे बनाए जा रहे हैं जहां पे वो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा परफॉर्म करी जाए। आजकल पेरेंट्स भी जब स्कूल चूज करते हैं, वो यही देखते हैं ना कि क्या क्या करवा रहे हैं, स्क्रीन तो नहीं लगाई है वहां पे, कोई डिस्ट्रेक्शन का सोर्स तो नहीं है। बच्चों में पहले यही सिखाते हैं आजकल कि गुड मॉर्निंग कैसे बोलना है, रात को पेरेंट्स को गुड नाइट कैसे बोलना है, यही बेसिक चीजें पहले सिखाई जा रही हैं। अब पहले होता था ऐसे ABCD फटाफट से, ई, पंजाब में कक्का खक्का, ये सारा चलता था थ्योरी में, और थ्योरी पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, मतलब रोट लर्निंग पे। तो जैसे जैसे अब इंफ्रा आएगा, इन जैसी मॉडल अप्रोचेस को आप देखोगे अडॉप्ट करा जाएगा। तो पंजाब का एक एग्जाम्पल आ गया आपके सामने, तो पंजाब को एज अ केस स्टडी आप एड ऑन कर सकते हो अपने मेंस के अंदर। बाकी पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट मतलब सारे एकदम से इंप्लीमेंट नहीं करा गया है, पहले थोड़े थोड़े, मतलब पहले 25 आंगनवाड़ी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया, उसके बाद 25 प्री प्राइमरी स्कूल्स को भी अडॉप्ट करा गया था, फिर देखा कि इन्होंने कैसे इस मेथड को इंप्लीमेंट करा, तो उसके ऊपर देखा। एंड हर एक डेवलपमेंट ब्लॉक से 5 इंस्टीट्यूशन पिक करे गए हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, पर 5-5 मिनिमम यहाँ से पिक करे गए हैं। और बाकी सुपरवाइजर यहाँ पे रहेंगे, 19 आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स होंगे जिन्होंने ये काम खत्म कर दिया है। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट यही है फर्स्ट फेज का, अराउंड 2000 चिल्ड्रन जो है उनको बेनिफिट मिलेगा जहां पे इम्प्लीमेंटेशन हुई। लॉन्ग टर्म गोल ये है कि 2000 से 20,000 की तरफ जाना है, मतलब जो भी ये छोटे बच्चे आते हैं आंगनवाड़ी या प्री प्राइमरी स्कूल्स के अंदर, उनको यहाँ पे और ज्यादा एनकरेज करना है। उनके अंदर वो थोड़ी सी एनालिसिस वाली जो कैपेबिलिटीज हैं वो डेवलप करवानी है, जो अब आप सुन रहे हो क्रिटिकली एनालाइज, वो एनालाइज करने की जो कैपेबिलिटी है वो बच्चों को सिखानी है। प्ले वगैरह करवाए जाते हैं बच्चों से कि तूने ये बन जाना है, पेड़ बन जाना है, और एक सन बन जाता है। फोटोसिंथेसिस वैसे समझा दी उनको। वो रिलीजन आ गया, रिलीजन को ज्यादा प्रमोट नहीं करा जाता गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो अब लग गए हैं थोड़ा थोड़ा करवाने, पर वैसे ये प्रमोट नहीं करी जा सकती, अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की बच्चे को ट्राई करवाई जा रही है कि थोड़ा थोड़ा खुद से भी सीखें। जैसे ये प्ले वगैरह है, प्ले टू बी ऑनेस्ट हमने देखा था कॉलेज के टाइम पे कि प्ले भी होता है, बाकी गवर्नमेंट स्कूल में चलता था, ये बढ़िया रात को प्ले चलता था, सारे गांव के लोग जाते थे देखने के लिए प्रॉपर, एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। आज के टाइम पे देखो कुछ नहीं आता फ्री ऑफ कॉस्ट, उस टाइम पे हुआ करता था। एंड प्ले जो था वो बस वही देखा था कि ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है, क्योंकि प्राइवेट में फोकस होता था रिजल्ट ओरिएंटेड। एडमिशन नहीं होगी अगर प्राइवेट स्कूल से कुछ रिजल्ट नहीं आया, क्यों पढ़ाएगा कोई बच्चे को अपने को वहां पे। तो प्ले यहाँ फिर कॉलेज में आए, तो हम भी फिर गवर्नमेंट कॉलेज में ही आए, तो वहां पे ये प्ले वगैरह कंडक्ट करवाए जाते थे, मॉक प्लेस भी होते थे, बड़ी सारी चीजें होती थी। तो वहां पे नोटिस किया कि होती हैं ऐसी चीजें, पर इन मॉडल्स के बेसिस पे ये प्ले वगैरह तो बचपन से चल पड़ेंगे। एक को पेड़ बना दिया, एक को सनलाइट बना दिया, एक को वाटर बना दिया, और फोटोसिंथेसिस करेंगे, खाना बनेगा वहां पे, एक खाना बन जाएगा, एक ऑक्सीजन बन जाएगा, एक वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगा। तो ये क्या दिखा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस तुम्हें स्क्रीन पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो वैसे मॉडल जो प्ले था, जो नाटक उन्होंने करा, उसी में सिखा दिया कि ये फोटोसिंथेसिस होती है, ऐसे प्लांट खाना बनाते हैं। यस, एंजाइटी तो बढ़ेगी, डेफिनेट सी बात है, इतना ज्यादा एक तो स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, एंजाइटी तो बढ़ेगी। कल एंजाइटी पे भी हमने बात करी थी, रात वाला जो सेशन था, एक स्टूडेंट ने वहां पे पूछा था कि मतलब मोटिवेट कैसे रहें।
अब देखो मोटिवेशन भी ना कई बार ओवर थिंकिंग कॉज कर देती है। आप सोचते रह जाओगे, सोचते रहोगे, कॉर्टिसोल थोड़ा सा रिलीज होगा, आपको थोड़ी एंजाइटी भी होगी, कईयों को ज्यादा एंजाइटी भी हो जाती है कई बार। तो इन सब का एक ही सॉल्यूशन होता है, थोड़ा सा एक्शन। नहीं, हंसते खेलना भी बाद में, वो तो बाद की बात है। यहाँ पे कमीशन का पेपर है, आपको थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा। जितनी देर सोचोगे टाइम वेस्ट होएगा आपका, तो एक्शन पे आना है। थोड़ा भी अगर एक्शन लोगे ना, फिर काम जब खत्म होता चलेगा ना, शुरू का एक स्टेप ले लिया, हाफ टर्न है चीजें, फिर उसके बाद तो आपका वैसे फोकस बन जाएगा। फिर आप देखोगे एंजाइटी नहीं हो रही है, एकदम से डिप्रेशन नहीं मैं फील कर रहा क्योंकि मैं डेली जाके पढ़ ले रहा हूँ या पढ़ ले रही हूँ। तो वो भी एक आता है, एक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब कर रहे हैं कहीं, अब क्या कर सकते हैं, जबकि मैं इसके अगेंस्ट हूँ, पर वो मैटर नहीं करता। पहले नीट के साथ होता था ऐसा सेम, कि बच्चा पैदा हो गया, देखेंगे पहले लड़का है कि लड़की है, लड़की हुई है तो बोलेंगे कोचिंग देखनी पड़ेगी। फिर मीम बनते थे उस टाइम के कि पिछले जन्म में जब डेथ होएगी तभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर देना, क्योंकि बुढ़ापे में आप फ्री होते हो, तो नीट की तैयारी करके आना ताकि आत्मा आगे जाए, तो आत्मा को पहले मेडिकल का फील्ड आता हो। ये हमारे टाइम के जोक्स हैं। जब होता था ऐसे, क्योंकि नीट की जो तैयारी थी, 6 क्लास का बच्चा लग गया करने, तो बोला कि नहीं, पैदा होते ही डिसाइड हो जाएगा ये डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। मीम बनने शुरू हुए कि पिछली आत्मा को भी बोल देना है कि ये आपके अंदर अडॉप्ट हो जाना चाहिए कि अगला जन्म मैं लूं तो पहले मेरे को सिलेबस आता हो। तो ये ठीक है, टाइम जितना बढ़ेगा आप ऐसी चीजें सुनते हो।